राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती होंगी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान दे रहे होंगे। एंड आज लास्ट डे है इस प्रैक्टिस सेट का और ये प्रैक्टिस सेट आज से ख़त्म। नेक्स्ट सीरीज 2.0 बहुत ज़बरदस्त सर ने पढ़ाया एंड अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी जीएस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास। और आपने मेरी क्लास को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खान ये क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो डुमराव शहर में हुआ था। कहाँ पे? डुमराव शहर में हुआ था। और डुमराव शहर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ऐसे ही शिव कुमार शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के। हरिप्रसाद चौरसिया ये कहाँ के हैं? तो प्रयागराज के। पंडित रविशंकर जी जो कि क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं, ये वाराणसी के। भीमसेन जोशी जो कि कर्नाटक के हैं। बड़े गुलाम अली खान जो कि कहते पंजाब के हैं। के कल्याणी अम्मा जो कि केरल की हैं। और भूपेन हजारिका जो कि कहाँ के हैं? असम के हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि हिंदुस्तानी संगीत में मुख्यतः कितने शुद्ध स्वर हैं? तो कितने शुद्ध स्वर होते हैं? 7 शुद्ध स्वर होते हैं। और विकट स्वर कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। रे गा मा धा, ये क्या होते हैं? धानी भी है, धानी या रे गा मा धानी, ये 5 विकट स्वर होते हैं। 10 शैली होती हैं और 10 शैली में सबसे पुरानी शैली कौन सी? तो ध्रुपद है, जिसके जनक कौन है? तोताए हिंद, जिन्हें कहा जाता है अमीर खुसरो हैं। ऐसे ही ख्याल शैली भी है, ख्याल शैली के भी जनक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अब बात करते हैं अर्धशास्त्रीय शैली कौन सी है? तो ये ठुमरी है, टप्पा है और गजल है। क्वीन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? शायद सितारा देवी को कहते हैं। किसे? सितारा देवी को। और गजल गायक की जो सबसे प्रसिद्ध है तो वो कौन है? तो बेगम अख्तर है। कौन है? बेगम अख्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सूफी संतों की पुण्य तिथि को क्या कहते हैं? तो ये उरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरस कहा जाता है। ऐसे ही ईद उल फितर जो कि रमज़ान के बाद जो कि शव्वाल महीना होता है। और ईद उल अज़हा ये रमज़ान के 70 दिन बाद मनाया जाता है। मुहर्रम जो कि इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है उसे क्या कहते हैं? मुहर्रम कहते हैं। और 622 एडी में क्या चला था? हिजरी संवत चला था। मुसलमानों का जो होता है हिजरी संवत चला था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार 2024 में कितने दिए गए? तो कितने दिए गए सारे पद्मश्री पुरस्कार? 132, जिसमें 8 व्यक्ति जो थे वो एनआरआई थे। क्या थे? एनआरआई थे। और 9 व्यक्ति जो थे वो मरणोपरांत थे। जिसमें पद्म विभूषण कितने को मिला? तो 5 को। पद्म विभूषण कितने को मिला? तो 17 को। और पद्मश्री कितने को मिला? तो 110 लोगों को। और जिसमें 30 महिलाएं थीं। मतलब जो अभी पद्म अवार्ड मिले हैं, पद्म पुरस्कार, उनमें 30 महिलाओं को क्या थे? पद्म पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट कि 2025 में पद्म पुरस्कार जो कि 26 जनवरी को ही दिए जाते हैं, कितने मिले? तो 139। पद्म भूषण कितने? 7। और पद्म विभूषण कितने? तो 7 हैं। पद्म भूषण कितने? तो 19 हैं। और पद्मश्री कितने मिले? 113। और महिलाओं को कितनी शामिल थी इसमें? 23। एनआरआई जो दिए गए वो 10 दिए गए। और मरणों प्रांत कितने दिए गए? तो 13 दिए गए। 2024 में कितने दिए गए थे? 9। और 2025 में तो 13 दिए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि एरा जो कि भारत के हवाई परिवहन से संबंधित है, क्या नाम है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल नेम है। नेक्स्ट है कि एएआई का फुल नेम क्या है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1995 में ये क्या हुआ था? बना था। नेक्स्ट है इसका फुल फॉर्म CPWD का। तो CPWD का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। RIDF का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। PVTG का क्या है? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। और RDA का रिकमेंडेड डिक्टरी अलाउंस, ये इनका फुल नेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि स्टेट हाईवे कहते हैं जो कि विभिन्न जिला मुख्यालयों से राजधानियों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राज्यसभा में जो आचार समिति है वो गठन की गई थी 1997 को। और सदस्यों के नैतिक आधार पर ये नजर रखती है। ऐसे ही संसदीय स्थायी समितियां कितनी हैं? तो कितनी भैया? 24 हैं। कितनी हैं? तो 24 हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में
भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? 2023 में। लोकसभा में कब आया? तो 12 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा में 20 दिसंबर 2023 को। और राष्ट्रीय स्वीकृति कब मिली थी? तो 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। कब मिली थी? तो 2023 को मिली थी। नेक्स्ट है कि 2024 में जो एक्ट आए वो कौन कौन से हैं? तो भारतीय वायुयान विधेयक आया, वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट आया और रेलवे संशोधन एक्ट आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रक्षा मंत्रियों को जो क्वेश्चन था कि क्रम में लगाओ। तो जैसे शरद पवार थे, सबसे उसमें आया था शरद पवार थे, उसके बाद क्या बने? मुलायम सिंह बने जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और जॉर्ज फर्नांडीज और राजनाथ 2019 में बने। नेक्स्ट है पहली महिला पीएम क्या कहते हैं रक्षा मंत्री बनी थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ये पीएम भी थी और 19 जन बनी थी। लेकिन स्वतंत्र रूप से कहा जाए तो निर्मला सीतारमण है, जिनकी अब कोई इज्जत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मदुरै में शासन 13वीं शताब्दी में किसने किया था? तो पांड्य ने किया था। किसने? पांड्य ने। पांड्य वंश का संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? नेडियोन है, जिसने समुद्र पूजा स्टार्ट करी थी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोरकई थी। क्या थी इनकी राजधानी? कोरकई। और वैगई नदी से संबंध है, और क्या कहते हैं ये पांडव की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी तो कोरकई थी, उसके बाद इन्होंने मदुरै कर ली थी। नेक्स्ट है चोल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? उर्रेयूर थी। और महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो कराइकल थे। कौन थे? कराइकल थे। और इससे कि चेर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, जो कि केरल पुत्र भी कहे जाते हैं, और राजधानी इनकी वांजी थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे, जिन्होंने कन्नौज त्रिपक्षी युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था, और सोमपुर बिहार का इन्होंने निर्माण किया था। गोपाल थे, ये पाल वंश के संस्थापक थे, और ओदेंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था, और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन से कलूची राजा थे जिन्होंने स्तंभ लेक बंगाल के वीरभूमि जिले से मिला था? स्तंभ लेक मिला था। तो ये कौन थे? कर्ण थे। और सबसे शक्तिशाली शासक भी कौन थे? तो यही थे। लेकिन कलूचरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोकल प्रथम थे। कौन थे? कोकल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि महादजीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी, और 319 एडी से लेकर 334 तक ये रहे थे, और गुप्त संवत भी 319 एडी में स्टार्ट किया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद कौन है? घटोत्कच है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी कुमारी देवी, जो कि कौन से वंश की थी? लिच्छवी वंश की। और इनकी याद में का बनवा दिया था इन्होंने? का चलवाया था? तो इन्होंने सिक्का चलवाया था। और दहेज में इन्होंने का ले लिया? तो वैशाली ले ली। समुद्रगुप्त का क्या कहते हैं शासनकाल? 334 से लेकर 380 एडी तक था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त, जो कि 380 एडी से लेकर 414 एडी तक थे। 9 रत्न रहते थे, जो कि शंकु, जो कि वास्तुकार थे। व्याकरण अमर सिंह थे, और इनकी बुक क्या नाम था? अमरकोश नाम था। जादूगर कौन थे? तो बेताल भट्ट थे। धनवंतरी, जो कि चिकित्सक थे। मुख्य सलाहकार, जो कि घटर करपर थे। कालिदास, जो कि रचना इनकी ऋतु संहार थी, और क्या कहते हैं बहुत सारी इनकी रचनाएं थी, और इनको शेक्सपियर भी कहा जाता है। और मेहरौली लो स्तंभ बनवाया इन्होंने, और उपाधि इन्होंने परम भागवत और विक्रमांक की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत का नेपोलियन, जो कि समुद्रगुप्त को कहते हैं, और किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। कौन सी पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उत्तर भारत में इन्होंने अभियान की जो लड़ाई लड़ी, तो जो 9 राजाओं को हराया, और उन्होंने नीति जो इन्होंने अपनाई वो प्रिंस भौद्रण नीति अपनाई। और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया, और इन्होंने नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। प्राग प्रशस्ति लिखी गई, हरिशेर ने लिखी, इनके दरबारी कवि थे, और संस्कृत भाषा में लिखी गई। एरड़ अभिलेख जारी किया था भानुगुप्त ने, और जानकारी क्या पता चली थी? सती प्रथा की जानकारी एरड़ अभिलेख से पता चली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि गुप्त युग मंदिर, जो कि गुप्त वंश के दौरान ये सारे मंदिर बने, तो जो तिगवा विष्णु मंदिर था वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। एरड़ विष्णु मंदिर, जो कि सागर में है। और नचना कुठार का पर्वती मंदिर पन्ना में है, और भुमरा शिव मंदिर ये सतना में। और ये सारे मंदिर कहाँ पे हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ ललितपुर में है। और भीतर गांव मंदिर ये हमारे कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। हम कानपुर के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि
फिलॉसफी जो कि क्या कहते हैं रामानुजन ने कौन सी फिलॉसफी दी थी, तो इन्होंने दी थी विशिष्ट द्वैत की कहते इन्होंने फिलॉसफी दी थी। माधवाचार्य ने किसकी दी थी, तो माधवाचार्य ने दी थी द्वैत की कहते फिलॉसफी। निम्बार्क ने दैताद्वैत की दी थी, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत की दी थी और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। और ये सारे सिद्धांत ये हिंदी में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की एक तरफ लेखक है उनकी पुस्तक है, तो भारवी ने क्या लिखी, तो कहते हैं किरातुर्जनियम लिखी है। शूद्रक ने मशकटिकम लिखी है और ये पूछी जाती है। दंडी ने दशकुमार चरितम लिखी है, ये भी बहुत पूछी जाती है। और भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखी है। विज्ञानेश्वर ने मिंताक्षरा लिखी है। सर्वभर्मन ने कांत्रत लिखी है और धनपाल ने तिलक मंजरी लिखी है। क्या लिखी, तिलक मंजरी लिखी है। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी है। क्या लिखी है, कर्पूर मंजरी लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि सोलर एनर्जी में अपनी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सेकंड नंबर पे गुजरात है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। 2030 तक लक्ष्य रखा भैया 280 गीगावाट का। और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो बादला है जो कि राजस्थान में ही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितनी प्रकार की ऋतुएं बताई गई, तो 4 प्रकार की। ग्रीष्म जो कि मार्च से जून तक, वर्षा जो कि जून से सितंबर तक, और शरद जो कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक। नेक्स्ट है कि IMD के अनुसार भारत में वर्षा 3 प्रकार की होती है। यही क्या कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 3 तरह की वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हेड काउंट रेशियो को परिभाषा क्या है इसकी, कि गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुपात, यही क्या कहते हैं हेड काउंट रेशियो की परिभाषा है। जो गरीबी रेखा से जो BPL होते हैं इनको BPL कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है और इनका फुल नेम क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबका खाता मोस्टली इसमें खुला होगा, मेरा भी खुला है। और 15 अगस्त 2014 को ये लागू करी गई, लेकिन स्टार्ट ये 28 अगस्त 2014 से करी गई थी। टाइटल इसका था मेरा खाता भाग्य विधाता। और अक्टूबर 2024 में भैया 53 करोड़ अकाउंट खोले गए। और वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है और 2025 में 55 करोड़ खोल दिए गए थे अकाउंट। और जो कि ग्रामीण और अर्ध शहरी कितनी, तो 36 करोड़ है। अरे अकाउंट एक हमारे खोल लिए जाते हैं, अकाउंट कहते हैं ज़्यादातर बच्चे भी खोल लेते हैं कि भैया ATM मिल जाएगा, पैसा निकालेंगे, होएगा ना वाले अकाउंट में पैसा। नेक्स्ट कि PM सुरक्षा बीमा योजना 2025 जो कि नामांकन 60 करोड़ किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पहले तार को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहा जाता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है। लैटिन भाषा इसकी नाम है वोल्फ्राम नाम है। और टेम्परेचर इसका 3380 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया है, तो ये निकोला टेस्ला ने किया है। थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन और DC की कहते खोज करी, आविष्कार किया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी। और एक्स किरणें की ये राजन ने किया है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की एल्बर्ट ने किया है। स्टेथोस्कोप जो कि रेनेलेंक ने आविष्कार किया है। और थर्मोस्कोप की गैलीलियो ने किया। और गैलीलियो ने एक और चीज़ इस कहते हैं आविष्कारक की है, वो भी आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है डायोनोमो की जो कहते हैं खोज करी है, आविष्कारक है सॉरी, तो ये किसने करी, तो फैराडे ने करी। किसने, फैराडे ने। नेक्स्ट नंबर 25 कि कौन सा लेड का आयशक है, तो लेड का आयशक कौन सा, गैलेना, जिसको PB से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम का कौन है, तो बॉक्साइट। और कौन सा, तो कॉर्डम है। आयरन का कौन सा है, तो आयरन का सिंडेराइट है। जिंक का कहते हैं कैलेमाइन है। थोरियम का मोनोजाइटिस है। यूरेनियम का चिच ब्लेड है। पारा का सिनेबार है। और सोडियम का क्या है, तो बोरेक्स है। क्या है, बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि जब आतशबाजी करते हो भैया, तुम्हें ना पसंद हो लेकिन हमें बहुत पसंद है आतशबाजी, जिसमें सीखो सबसे ज़्यादा छुटाने में मजा आती है। तो जो आतशबाजी होती है और जब पटाखे जो रॉकेट छुटाए जाते हैं उसमें कलर्स निकलते हैं, तो जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण। लाल रंग जो कि स्ट्रोनेशियम के कारण होता है। पीला रंग जो कि सोडियम के कारण होता है। और ब्लू कलर जो होता है वो कॉपर के कारण। और ऑरेंज कलर कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित करी गई है, तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित करी गई है। चेचक का टीका जो कि एडवर्ड जीनर ने विकसित किया है। तो पोलियो वैक्सीन जोनास सॉल्क ने कहते हैं इसका विकसित किया है 1995 में। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, 2014 में। पल्स पोलियो अभियान जो कि 1995 में स्टार्ट हुए। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर पेनिसिलिन को विकसित किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में। रेबीज का टीका किसने खोजा? तो लुइस पास्चर ने खोजा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो दही में होता है। किस में होता है? दही में होता है। साइट्रिक एसिड जो कि नींबू में, ऑक्जेलिक एसिड जो कि टमाटर और पालक में, टार्ट्रिक एसिड जो कि इमली में होता है, और मैलिक एसिड जो कि सेब में होता है। फार्मिक एसिड जो होता है वो चींटी और मधुमक्खी में होता है। इसको HCOOH से डिनोट करते हैं, मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूरोसिक एसिड जो कि सरसों में होता है, और गेहूं में कौन सा एसिड होता है? तो ग्लूटामिक होता है। जैतून में ऑलिक एसिड होता है, तो घास में बेंजोइक एसिड होता है, और चाय में टैनिक एसिड होता है। किसको किसको भैया चाय पसंद है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कोई कोई तो चाय नहीं पिए तो पता नहीं उनको सर दर्द होने लगता है, यहाँ तो सुबह चाय नहीं पीते हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन थी भैया? ओपल सुजाता ने जीता है, और ये थाईलैंड की थी, ये पहली महिला है शायद थाईलैंड की। और आयोजन ये हैदराबाद में हुआ था। 2024 में क्रिस्टीना जीती थी, और अपने जो भारत की तरफ से नेतृत्व कर रही थी नंदिनी गुप्ता, वो 20वीं रैंक की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित कहते हैं ये कौन है? तो दीव जिला है। मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला क्या कहते हैं महावत गांव कौन सा है? तमिलनाडु है। देश का पहला हिमालय जलवायु केंद्र कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। वंदे भारत रख रखाव डिपो ये कौन सा है? तो जोधपुर राजस्थान है। और 10th तक रोबोटिक शिक्षा केरल में दी जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन, मतलब अभी तक MRI मशीन अपने भारत में विकसित नहीं करी गई है, तो जो MRI मशीन बनाई गई है इसका परीक्षण किया जा रहा है कहाँ पे? दिल्ली एम्स में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज ये कहाँ है? तो ये पम्बन ब्रिज है जो कि तमिलनाडु का। क्लास अच्छी लगी तो भैया क्लास को लाइक कर देना, एंड थैंक यू, आप मेरे सारे प्रैक्टिस ऐप के साथ जुड़े रहें।